डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शीतकालीन सत्र का 8वां दिन लोकसभा में चुनाव सुधारों पर कानून मंत्री का जवाब। विपक्ष ने वोट चोरी का लगाया है आरोप। हुमायूं कबीर के नई पार्टी के ऐलान से ममता बनर्जी परेशान। 2026 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से लड़ूंगा। हुमायूं ने असदुद्दीन से की तुलना, कहा वो हैदराबाद के ओवैसी है तो मैं बंगाल का ओवैसी। इंडिगो संकट के बाद इंडिगो की फ्लाइट्स में 10% की कटौती। सरकार बोली जरूरत पड़ी तो सीईओ को करेंगे बर्खास्त। मीटिंग में उड्डयन मंत्री संग हाथ जोड़े नजर आए इंडिगो के सीईओ। भुआ नाइट क्लब का को ओनर गिरफ्तार। को ओनर अजय गुप्ता को दिल्ली से दबोचा गया। इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस। और हरियाणा के नूह में पुलिस पर फिर हमला। पत्थरबाजी कर साइबर ठग को छुड़ा ले गई भीड़। 4 जवानों की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त तो चला है टॉप अपडेट का। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस बार 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। कुल 5 कार्य दिवसों के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सत्र में योगी सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में। सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है। राज्य कैबिनेट की बैठक में सर्कुलेशन के जरिए शीतकालीन सत्र की तारीखों और अवधि से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्ष ने धान के एमएसपी में केवल 50 रुपए की बढ़ोतरी और मेडिकल काउंसलिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। इसके साथ ही बालू घाटों की नीलामी, राजस्व नुकसान, ट्रॉमा सेंटर और डिग्री कॉलेजों की अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को डायलिसिस सुविधा, ऑर्थोपेडिक डिवाइस की गलत खरीद और एचआईवी संक्रमण मामले पर विपक्ष के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। तो वहीं भोजनावकाश के बाद 7,721.25 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। लोकसभा में एक अहम ऐलान करते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2027 की राष्ट्रीय जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का फैसला लिया है। यह भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब जनगणना पारंपरिक कागजी फॉर्म की बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी। सांसद सनातन पांडे के प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए मंत्री राय ने बताया कि जनगणना के लिए एक विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे देश में इन प्रक्रियाओं की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे, जबकि फील्ड अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे। गोरखपुर में मंगलवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद बुधवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि घबराइए मत, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं। बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के मैन दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ के निजी होटल में जलमार्ग प्राधिकरण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अंतर्देशीय जल परिवहन को उद्योग, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स के नए विकल्प के रूप में विकसित करने के कामों पर चर्चा की गई। बता दें कि जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 9 सितंबर 2024 में किया गया था। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ 7 नामित सदस्यों को शामिल किया गया है। समिति की आज पहली हुई बैठक में जल परिवहन को लेकर रोड मैप, भविष्य की रणनीतियां और विभिन्न विभागों के समन्वय पर मंथन हुआ। बैठक में प्रदेश और देश के विभिन्न जलमार्ग विशेषज्ञ, औद्योगिक प्रतिनिधि और संबंधित संस्थाओं के अधिकारी भी मौजूद रहे।
उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि बीते 4.5 वर्षों में लगभग 27,000 युवाओं को पूरी तरह निष्पक्ष और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। सरकार का दावा है कि यह संख्या राज्य गठन के बाद अब तक हुई कुल भर्तियों की 2/3 से भी अधिक है। धामी ने कहा कि आगामी समय के लिए भर्ती कैलेंडर भी तैयार है ताकि युवाओं को लगातार अवसर मिलते रहें और वे अपनी तैयारी पर केंद्रित रह सकें। उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल 2026 से ऑनलाइन हो जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। वहीं सरकार धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने एक बार फिर तीखा बयान दिया है। नवजोत कौर सिद्धू अपने पटियाला स्थित आवास पर मीडिया के सामने आए और तीखा बयान देते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। कहा कि बस बॉडी मामले की फाइलें जल्द ही खोली जाएगी। साथ ही सुखजिंदर रंधावा पर बड़ा हमला बोलते हुए डॉक्टर सिद्धू ने कहा कि उनके तस्करों से संबंध है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पैसे लेकर टिकट बांटे गए, राजा वड़िंग की वजह से ही कांग्रेस तरन का चुनाव हारी। मेरी आलाकमान से बातचीत हुई है। पंजाब कांग्रेस के 70% और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 90% लोग हमारे साथ हैं। सोमवार रात 8 बजे अमेठी के बेटुआ ब्लॉक के एक पति द्वारा प्रेमी व पत्नी को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लालगंज क्षेत्र में रविवार को एक होटल के बाहर गैर वैवाहिक संबंध के विवाद को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। महिला अनुदेशक के पति ने होटल से बाहर निकलते समय पत्नी और उसके साथ मौजूद शिक्षक पर बीच सड़क पर हमला कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सूत्रों के अनुसार अमेठी जिले के बेटुआ निवासी एक शिक्षक और बेटुआ क्षेत्र की एक महिला अनुदेशक लालगंज तहसील रोड स्थित एक होटल में मिले थे। इसी दौरान किसी माध्यम से इसकी जानकारी महिला के पति को मिल गई और गुस्से में वह तुरंत होटल पहुंच गया। बहराइच से खबर है सामने आई है, जहां घंटाघर चौक पर बने ऊंची मीनार पर एक सिरफिरा युवक चढ़ गया। युवक को उतारने 2 लोग पहुंचे तो उनको ऊपर से धकेल दिया। मीनार से गिरकर दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत कर सरफिरे को मीनार से उतारा। मीनार पर चढ़ा युवक दिमागी रूप से डिस्टर्ब बताया जा रहा है। घटना के बाद सरफिरे युवक के साथ घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। सरफिरे युवक को देखने के लिए उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। वहीं नगर कोतवाली के घंटाघर चौराहे का पूरा मामला है। महोबा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। बताया जा रहा है कि हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद हाईवे में जाम लग गया, जिससे जाम में फंसकर राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे स्थित अलीपुरा गाँव की पास की पूरी घटना है। पीलीभीत की बरखेड़ा थाना पुलिस को लगातार सूचना मिली थी कि उसके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चरस की तस्करी की जा रही है, जिसको लेकर उसने अपने खुफिया तंत्र को मजबूत किया और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 3 शातिर चरस तस्करों को धर दबोचा। इसमें से हुसैन शेख, जो मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है, वह अपने रिश्तेदार नासिर, जो खटीमा उधम सिंह नगर का रहने वाला है, के साथ मिलकर बरखेड़ा के रहने वाले जाबिर से चरस खरीदने आए थे, जिनको मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से 2 किलो चरस, 6,470 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन व एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस अब इन पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में भी जुट गई है। वहीं उनके नेटवर्क को भी खंगाल रही है। कुशीनगर में घने कोहरे ने कुछ इस कदर पांव पसारा कि सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। हल्की रोशनी में भी विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे कई वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह सुबह निकलना बड़ा जोखिम भरा हो गया है। मौसम का तापमान भी झटके गिरा, जिससे ठंड ने असर दिखाया। आवागमन प्रभावित हुआ है। स्कूल दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन और लोगों से रोड सेफ्टी व सावधानी बरतने की अपील की गई। संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे मिला युवक का शव। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सरीसेवा निवासी 24 वर्षीय संजीत के रूप में हुई शव की शिनाख्त। ग्रामीणों के अनुसार मिर्गी की बीमारी से शख्स जूझ रहा था। संजीत देर रात घर से निकला और भोर में मिला है। उसका शव
ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस वहीं शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के कोरिया में कस्या सेवरही मार्ग पर शव मिला था। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुछेछा पेट्रोल पंप के पास कलौली तीर गांव का मान सिंह अपनी पत्नी नीलम और 6 वर्षीय बेटी हर्षिता के साथ सुमेरपुर से अपने गांव लौट रहा था। तभी बताया जा रहा है कि एक वाहन ने उनकी रिक्शे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शे के परखच्चे उड़ गए। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए घायलों को कानपुर रेफर कर दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर रोड पर बड़ा हादसा हो गया। संतुलित कार की चपेट में लगभग आधा दर्जन लोग आ गए। स्थानीय के अनुसार कार चालक नशे में गाड़ी चला रहा था। सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए कार पेड़ से जा टकराई। घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पीलीभीत के बीसलपुर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने टैक्स वसूली में 50 लाख के गबन का भंडाफोड़ किया है। जलकर, गृहकर और अन्य करों की वसूली में गबन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। नगर पालिका बीसलपुर के सफाईकर्मी और चपरासी पर भारी गबन का आरोप लगा है। वसूली की रकम जमा करने के बजाय निजी उपयोग में पैसा उठा रहे थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आए करीब 50 लाख रुपए का बड़ा गबन हुआ है। नगरवासियों से वसूली हुई रकम जमा न करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तड़के दोनों आरोपियों को दबिश देकर पकड़ लिया। हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की और जुटाए सबूत। वहीं कानूनी कार्रवाई पूरी कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ा मामला सामने आया है। साइफन पुल पर दोनों तरफ जिप्सी खड़ी कर बाघ को घेरा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। गाइड ड्राइवरों की लापरवाही से वन्यजीव सुरक्षा पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 79 से 80 बाघों वाले रिजर्व में खतरा बढ़ा है। वन विभाग ने जांच शुरू कर कार्रवाई तय की। मोहम्मदपुर मोड़ स्थित खाद बीज दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा। दुकान से 1.30 रुपए लाख नकद, 4 से 5 हजार पासबुक और चेकबुक की चोरी हुई थी। सूचना पर गिरौला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। चोरों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। देर रात 2 संदिग्ध बदमाशों की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं दोनों बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। घायल बदमाश को सीएचसी गिलौला में इलाज के लिए भेजा गया। दोनों को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। सरकार द्वारा बंद पड़ी चीनी मिल को चलाने की दिशा में लिए गए निर्णय से बिहार वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी दिशा में क्षेत्रीय विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव शहर के मुजफ्फरपुर रोड स्थित व्यापार मंडल स्थित पार्टी कार्यालय परिसर में एक बैठक की। इस बैठक में नगर परिषद के उपाध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षद व किसान व मजदूर और गणमान्यों ने भाग लिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि एक दौर में बंद पड़ी शुगर फैक्ट्रीज क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका रही है। उसको पुनः चलाने के लिए नवगठित सरकार का स्वागत किया गया। सरकार द्वारा चलाए जाने के क्रम से इस फैक्ट्री का सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है, जो महत्व को दर्शाता है। बोकारो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां शहर का तापमान गिरने के चलते सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के कारण शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। लोगों का कहना है कड़ाके की ठंड है, ऐसे में कंबल सहित उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इधर इस मामले में बोकारो उपायुक्त जयनाथ ने कहा कि सभी अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन रात में भ्रमण करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मऊ जनपद में अवैध खनन के खिलाफ लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सरायल खनसी थाने का एक सिपाही जो अवैध खनन माफियाओं का हमदर्द बनकर अवैध मिट्टी खनन से लदे एक ट्रैक्टर को 20,000 रुपए लेकर छोड़ दिया है, जिसकी शिकायत एक न्यूज चैनल के द्वारा ट्वीट कर आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत दी गई है। वहीं आपको बता दें, शिकायत का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें लिखा है कि यह घटना 19 नवंबर 2025 की है।
पत्नी की विदाई ना करने से नाराज पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया है। वहीं आपको बता दें गुस्साया पति 120 पे ऊंचे टावर पर चढ़ गया। कृष्णा बैठा के हाई वोल्टेज ड्रामा से प्रशासन के हाथ पांव खुले हैं। 5 साल से पत्नी के साथ तमकुही राज में रहता था। युवक मायके गई पत्नी तो विदाई नहीं करने पर अड़ी थी सास। वहीं युवक ने पत्नी को किसी और के साथ भेजने का सास पर गंभीर आरोप लगाया। युवक द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है। मौके पर पहुंची एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम के आश्वासन पर युवक माना और फिर नीचे उतरा। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच में जुट गई है। तमकुही राज थाना क्षेत्र के नगर में स्थित मजार के पीछे लगे टावर का मामला है। और यूपी के पीलीभीत जनपद में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो में खाकीधारी नशे में धुत होकर जमकर शराब पीते झूमते नजर आ रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया जा रहा है तस्वीरों में नजर आ रहे पुलिसकर्मी मनदीप सिंह के खिलाफ पहले से छेड़छाड़ बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। वायरल वीडियो पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। टॉप अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।